देखिए सीधी सीधी बात है, राइट नाउ इंडिया हैज कम विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ। ये वो लोग हैं, मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें 7-7 विकेट्स एक एक मैच में ओडीआई के ली हुई है। भाई लोग, अजीत अगरकर और उनके सिलेक्शन कमेटी के मित्रों ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए 15 मेंबर्स स्क्वाड वो अनाउंस कर दिया है। मोहम्मद शमी इंडियन टीम में वापस आ गए हैं। इंडिया ने अभी अभी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस के लिए तैयार हो जाओ। और स्क्वाड में ऐसी सरप्राइजिंग चेंजेस हो रही हैं कि मतलब अनबिलीवेबल किस्म की चेंजेस, और उसके बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है इंडिया के स्क्वाड की। एक और बॉलर जो बहुत मिस किए गए गॉर्डन गावस्कर ट्रॉफी के अंदर, और वो अब अवेलेबल हुए हैं टीम इंडिया को, और उनका नाम शामिल किया गया है। ठीक है, आप मोहम्मद शमी को भी स्किप 6 मैच खेल के मैन ऑफ द सीरीज बन गया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। एग्जैक्टली, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया था। अगर आप देखें कि मोहम्मद शमी को आप वैसे भी छोड़ दें, आप देखें कि जसप्रीत बुमराह वो बंदा अकेला लड़के आया है पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। ठीक है, इंडियन फैंस को एक और चीज जो देखने को मिली है, जिसका इंतजार था उनको काफी टाइम से, वो वेट कर रहे थे। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भी इस चीज को उनको हर्ट किया हुआ था कि मोहम्मद शमी उनको जो स्क्वाड में देखने को नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली जो मोहम्मद शमी की जो स्क्वाड के अंदर जो वापसी हो गई है, काफी लंबा चौड़ा जो स्क्वाड अनाउंस किया, ये सारा स्क्वाड भी आपको पढ़कर बताएंगे। और इस स्क्वाड में ना जो सबसे जिसे कहते हैं बड़ी खबर है वो ये है कि मोहम्मद शामी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो गई है। उनका जो बनवास है ना, जो कि नवंबर 2023 से ऑनवर्ड्स चल रहा था, वो इवेंचुअली खत्म हो गया। लेकिन इंडिया के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि मोहम्मद शामी की वापसी कंफर्म हो गई। वो जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जडेजा चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होगा। ये मेरी पर्सनल राय है। मुझे लगता है कि जो अक्षर पटेल है ना, वो बनने जा रहे हैं उन स्क्वाड का हिस्सा। जसप्रीत बुमराह को जो स्क्वाड में नहीं शामिल किया गया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि उनको रेस्ट करवाया जा रहा है। शायद वो इंग्लैंड सीरीज में आए, शायद ना भी आए, और शायद आ भी जाए। कोई क्लैरिटी नहीं आ रही उनकी इंग्लैंड सीरीज के हवाले से। और आप देखिए कि ट्रेविस हेड क्या स्टेटमेंट देता है उसके बारे में कि हम लोग खुश थे 15 लोग हम 15 लोग खुश थे कि जसप्रीत बुमराह इज नॉट प्लेइंग। ओके, ठीक है, तो ये ट्रेविस हेड ने बोला है। तो ट्रेविस हेड समहाउ नोज कि भाई उसकी क्लास क्या है। ठीक है, तो अगर कोई मैच जितवा सकता था इंडिया को लास्ट मैच, तो वो जसप्रीत बुमराह था, जो अगर नहीं खेला तो डेफिनेटली आपके सामने रिजल्ट ऐसा ही है। कोलकाता, चेन्नई, राजकोट, पुणे, मुंबई क्रिकेट सीजन घर में शुरू होने लगा है। इंडिया का स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। बहुत इंटरेस्टिंग नाम इसमें डिस्कस हम आगे करेंगे। सूर्या कुमार यादव ऑब्वियसली इंडियन T20 टीम के कैप्टन है। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, आई होप इनके पास अपना बल्ला आ गया हो। विकेट कीपर्स में आपको संजू सैमसन, खुशियां मना लो असम वालों, संजू सैमसन आपको दिख रहा है यहाँ पे। दरूव जुरैल, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, और मजा आएगा इनको एक्शन में देखने का, अगर इनको ऑब्वियसली अगर चांस मिला। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, इनके नाम के आगे वाइस कैप्टन नहीं है, क्योंकि वाइस कैप्टन नामजद किया गया है अक्षर पटेल को। उनको आवाज आ गई है कि तपस्या आपकी एक्सेप्ट हुई, अब आपको मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का निर्वाण। तो मोहम्मद शामी की रिटर्न हुई है। इसमें जनाब ओडीआई सीरीज जो 3 मैचेस की होनी है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी T20 का स्क्वाड है। ओडीआई का जो स्क्वाड अनाउंस होगा वो टेक्निकली आप ये समझें कि वो ऑलमोस्ट वही स्क्वाड होगा कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। इसलिए उसके ऊपर अभी जरा बड़ा सोच समझ के जिसे कहते हैं काम किया जा रहा है। अभिषेक शर्मा, बड़े लोग कह रहे थे कि यार यशस्वी जायसवाल आपको इस स्क्वाड में नजर आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पहले नंबर पे आपने किसी का नाम लिखना है बुमराह के बाद, तो वो जायसवाल का नाम आप लाजमी लिखेंगे। T20 में अभिषेक ने आपको करके दिखाया था, और अभिषेक शायद इंडिया के फ्यूचर प्लानिंग में आपको क्लियरली नजर आते हैं, क्योंकि वो जो एक स्पार्क है सहवाग वाला, वो प्रोवाइड करते हैं अभिषेक शर्मा। इनका होना चाहिए था टीम में इनको। अक्षर पटेल वर्सेस ये जो आप कह रहे हैं ना, अक्षर पटेल वर्सेस जडेजा, तो मुझे तो अक्षर पटेल इसमें ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि उनके ऊपर भरोसा जताएंगे जो आपके सिलेक्टर्स हैं। बैटिंग की बात करें तो इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जो कमबैक्स हो रहे हैं वो कमबैक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप देखिए हार्दिक पांड्या इज बैक इन द स्क्वाड, हर्षदीप सिंह इज बैक इन द स्क्वाड। हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह एक ऐसा कॉम्बो है जिसने 30 पे 30 नहीं होने दिया था। ठीक है, और साथ हार्दिक पांड्या का टच भी है। एग्जैक्टली, हार्दिक पांड्या का टच भी है। मोहम्मद शमी आप देखें कि दे आर कमिंग विद द ग्रेटेस्ट बॉलिंग लाइन एवर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछले 2 साल की क्रिकेट को एनालाइज किया, उसमें देखा कि हु इज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, आप एशिया कप में देख ले, एशिया कप में कौन बेस्ट था। हमने पता है कि हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की विद बैट विद बॉल, ही वाज ग्रेट। सो नीतीश कुमार रेड्डी जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की खुशियां मना के अब इस स्क्वाड में भी आपको नजर आ रहे हैं विद वॉशिंगटन सुंदर। दोनों
हलवा समझ रहे होंगे इस सीरीज को, क्योंकि अगर आप हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं ना, तो घर में आपको क्रिकेट बहुत आसान लगती है। बॉलर्स में मोहम्मद शमी लाला, मुबारक हो जी आप सबको। शमी पे भी डिटेल में हम बात करेंगे। अर्शदीप सिंह, इनका फॉर्मेट है व्हाइट बॉल। हालांकि इंडिया में कुछ लोग हैं जो इनको रेड बॉल में भी देखना चाहते हैं, वो एक अलग डिबेट है। शायद थोड़ा सा पेस इंक्रीज करने की जरूरत है टेस्ट फॉर्मेट के लिए, लेकिन अर्शदीप सिंह अब एक रिलायबल और परमानेंट मेंबर हैं भारतीय व्हाइट बॉल टीम के। हर्षित राणा, ये भी एक बहुत तगड़ा मेंबर है इंडियन टीम का, जो कि धड़ल्ले से क्रिकेट खेलता है, हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, आंखों में आंखें डाल के बॉल डालने की सलाहियत रखता है। रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, बिल्कुल हम सरप्राइज नहीं है इनके नाम देख के। इस T20 स्क्वाड में कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे इंडिया की बड़ी गहरी नजर होगी कि ये T20 में कैसा परफॉर्म करते हैं। नहीं कह रहा कि बुमराह नहीं होंगे तो टीम फीकी पड़ेगी, बट ये सच है कि बुमराह हाफ बॉलिंग है टीम इंडिया की। बट शामी आ जाते हैं तो काफी हौसला रहेगा, बट शामी भी कितने फिट हैं वो ऑफ कोर्स इस T20 सीरीज से पता चलेगा। सॉरी, मैं कह रहा हूं कि चैंपियन ट्रॉफी को रिलेट करने के लिए मोहम्मद शमी जो है इसके अंदर आ चुके हैं, जिसका साफ मतलब है कि मोहम्मद शमी चैंपियन ट्रॉफी में आ रहे हैं। देखिए, T20 स्क्वाड आज अनाउंस कर दिया, पर ये आ रही है कि जो भारत का ओडीआई स्क्वाड होगा अगेंस्ट इंग्लैंड का, वही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। ये एक तो खबर है। दूसरी ये अपडेट है कि जो भारतीय सिलेक्शन कमेटी है, अजित गारकर, उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट किया। 12 तारीख है आईसीसी की आखिरी डेडलाइन चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस करने के लिए, और अजित गारकर ने रिक्वेस्ट डाली है जो भारतीय सिलेक्टर्स हैं आईसीसी से कि हमें डेडलाइन हमारी बढ़ाई जाए और 19 तारीख तक कर दी जाए, 19 जनवरी तक हमें डेडलाइन दी जाए। क्योंकि वजह उन्होंने बताई कि जी कुछ हमारे खिलाड़ी हैं जिनकी फॉर्म नहीं है, और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इंजरीज, हमें इंजरीज की वजह से हमें काफी डाउट्स हैं। जिसकी जसप्रीत बुमराह नहीं है स्क्वाड में, ऑब्वियस सी बात है। जस्सी का प्रॉब्लम यह है कि जस्सी का सर जो बैक है ना इंजरी, उसके ऊपर अभी वर्कआउट हो रहा है। वो उसकी इंजरी की नोयत क्या है, वो जस्सी को कितना अरसा गेम से बाहर रखेगी, ऑल दैट थिंग्स वो सॉर्ट आउट की जा रही हैं। और अभी तक वो जिसे कहते हैं ना नेचर ऑफ इंजरी, वो नहीं बताई गई, वो ऑन पेपर किसी को नहीं पता, वो उसके बारे में अंदाजे ही हैं। तो उसके बारे में अंदाजा जो है, उसको जो सबसे तगड़ा नाम दिया गया है वो बैक स्पैज्म का है। अब बैक स्पैज्म भाई साहब ये पूरी की पूरी, और वरुण चक्रवर्ती, बिल्कुल हम सरप्राइज नहीं है इनके नाम देख के। इस T20 स्क्वाड में कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे इंडिया की बड़ी गहरी नजर होगी कि ये T20 में कैसा परफॉर्म करते हैं। नहीं कह रहा कि बुमराह नहीं होंगे तो टीम फीकी पड़ेगी, बट ये सच है कि बुमराह हाफ बॉलिंग है टीम इंडिया की। बट शामी आ जाते हैं तो काफी हौसला रहेगा, बट शामी भी कितने फिट हैं वो ऑफ कोर्स इस T20 सीरीज से पता चलेगा। सॉरी, मैं कह रहा हूं कि चैंपियन ट्रॉफी को रिलेट करने के लिए मोहम्मद शमी जो है इसके अंदर आ चुके हैं, जिसका साफ मतलब है कि मोहम्मद शमी चैंपियन ट्रॉफी में आ रहे हैं। देखिए, T20 स्क्वाड आज अनाउंस कर दिया, पर ये आ रही है कि जो भारत का ओडीआई स्क्वाड होगा अगेंस्ट इंग्लैंड का, वही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। ये एक तो खबर है। दूसरी ये अपडेट है कि जो भारतीय सिलेक्शन कमेटी है, अजित गारकर, उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट किया।